दौर के हवाले से कुछ बात करें जो बड़ा ही बेयकीनियों का दौर है। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जंग के साए गहरे होते जा रहे हैं और जो ईंधन की कीमतें हैं वो आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। बेरोज़गारी नौजवानों के ख्वाब निगल रही है और दूसरी तरफ अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें यानी AI की बात करें तो वो दुनिया को बदल रहा है। लेकिन इन सब हालात के बीच एक सवाल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो क्या है? वो ये कि क्या हम खुद को भूल तो नहीं गई इस सारे मामलात के अंदर घिर कर? क्या हम अपनी जहनी और जिस्मानी सेहत का ख्याल रख पा रहे हैं या हम खबरों, महंगाई और परेशानियों के बोझ तले दबकर खुद को नज़रअंदाज कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं? क्योंकि सच तो यह है कि अगर इंसान खुद मजबूत ना हो तो वो किसी भी मुश्किल का मुकाबला नहीं कर सकता। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे उन तमाम चैलेंजेस की, लेकिन सबसे बढ़कर बात होगी कि हम अपनी सेहत, अपनी सोच और अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं ताकि हम न सिर्फ उन हालात का मुकाबला कर सकें जिनमें से हम गुजर रहे हैं बल्कि एक मजबूत इंसान के तौर पर भी उभर सके। इसी हवाले से हमने बात करनी है। इंतहाई पर्टिनेंट गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, फिटनेस एक्सपर्ट हैं मारिया खान, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मारिया, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच एक्सप्रेसो टीम। और अभी जो हालात चल रहे हैं उसके हिसाब से अगर हम बात करें, बड़ा कुछ हो रहा है मल्टीपल फ्रंट से। अगर आज कुछ साल पहले ही देखें ना, हम अपने माँ बाप को देखें, एक जनरेशन पीछे चले जाएं, हम उस दौर में थे जहाँ पे हमारे पेरेंट्स को पता था आगे ज़िंदगी में क्या होना है, क्या पढ़ाई करनी है, शादी करने हैं, बच्चे पैदा करने हैं, और सिंपल एक स्टैंडर्ड ज़िंदगी थी। उनको पढ़ाना है, उनकी शादी करनी है और ये सिलसिला चलता रहेगा। मगर दिस इज़ द फर्स्ट टाइम एवर इन हिस्ट्री कि हमें नहीं पता, साल छोड़े, हमें ये नहीं पता अगले 6 महीने भी बहुत ज़्यादा होते हैं, अगले 3 महीने बाद दुनिया के हालात क्या होंगे। हम में से किसी ने सोचा था कि रमज़ान के महीने में एक ऐसी जंग छिड़ जाएगी और वो जंग इतनी मैसिव हो जाएगी कि 20-22 मुल्क उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे और उसका हिट अभी हमें 2-3 दिनों पहले मिला है कि वो हम तक भी पहुंच जाएगी। तो हम तो बिल्कुल एक ख्वाब गफलत में हम सोए हुए चलते जा रहे थे, बिल्कुल ख्वाब गफलत में। तो और बिल्कुल ठीक कह रही मारिया। अब हमें ये भी बताइएगा कि आपने हमारी पिछली जनरेशन का जो है तस्करा किया, जिक्र किया। हम देखते हैं कि जो ख़ासकर अगर अमेरिका की बात करें तो वो अपनी उस पौध को बहुत शुक्रिया अदा करती है जिन्होंने जंग अज़ीम दोम लड़ी और फिर दुनिया में इस्तेहकाम पैदा हुआ। लेकिन उसके बाद जो आने वाली पौध थी वो जो कुछ कर रही है वो हमारे सामने ही है। तो आपको लगता है कि ऐसे केस में लोग फिटनेस शायद इतने फिट ना रहें ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, लेकिन जो काम करते हैं वो बेहतर होते हैं? तो किस तरह से लेकर चलना चाहिए अपने आप को इस दौर में? एब्सोल्युटली, मैं यही बताना चाह रही हूँ कि अब ये जो सारा सिनेरियो है, एक तरफ हम देखें जंग जिस तरफ चली गई है, दूसरी तरफ हम देखें प्राइजेस की स्पाइक आ रही है। पेट्रोल की स्पाइक का मतलब है खाने पीने की चीज़ें भी आपके ऊपर महंगी होंगी, हर चीज़ महंगी होगी। दूसरी आगे, तीसरी AI के अंदर जो एडवांसमेंट हो रही है, खड़े खड़े गूगल देख लें आप, अमेजोन देख लें, 6 AM की मेल से हजार 2,000 लोगों को फायर किया जा रहा है। ये लंदन, पेरिस, अमेरिका में हो रहा है। तो अब इस सब को हम मद्देनजर रखकर अपने आप को देखें। मेरा एक ही मैसेज है सबको, आने वाला दौर सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, सर्वाइवल ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट है, सर्वाइवल ऑफ द इंटेलिजेंट है। तो अब इस सब को देखकर एक तरीका ये एग्जैक्टली तो अब इसमें मुझे हालात ने ना हमें एक ये झटका मारा है। अगर हम ख्वाब गफलत में चलते जा रहे थे, चल रहा है, होगा, अल्लाह मालिक है, जैसा चल रहा है चलता रहेगा, बहुत बड़ी सोच है। नो, लिटरली, सीरियसली, आप बहुत से लोग हैं वो आके मुझसे पूछते, मारिया मुझे समझ नहीं आती मेरा गोल क्या है, आप मुझे बताएं मेरा गोल क्या होना चाहिए। बहुत से लोगों को उनका गोल ही नहीं पता, वो जिंदगी में क्या चाहते हैं उन्हें ये भी नहीं पता। तो एक बहुत बड़ी वेकअप कॉल है। आने वाला जो वक्त है बहुत अनस्टेबल है और उस अनस्टेबिलिटी में सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट, इंटेलिजेंट और जो आसाबी तौर पे साइकोलॉजिकल, इमोशनल और फिजिकली स्ट्रांग होगा वही इस सब को सरवाइव कर सकेगा। दैट्स द ओनली वे। सो अब उसमें के लिए क्या करना है, बात इवेंचुअली आती है। इस सारे सिनेरियो में मैं देखूं, सबसे पहले जिस्मानी सेहत आपकी ठीक होएगी तो आपकी आसाबी सेहत ठीक होगी, और कोई और तरीका नहीं। आप समझ रहे हैं कि कुछ शॉर्टकट्स का दौर नहीं रह गया। अगर मैं इसको रिलीजन को भी बीच में ले आऊं तो अगर आप थोड़ा सा सोचें, अल्लाह हमें कहता कि पता है क्या, तुम क्या करो कि मेरी इबादत करने के लिए किसी घर के कोने में ऐसे करके बैठ जाओ या ऐसे करके बैठ जाओ या किसी तरीके से बैठ जाओ और मेरे से इबादत करो, लॉ लगाओ। आप गौर करें, हमारी नमाज, हमारा उम्रा, हमारा हज
पहले फिजिकल एक्टिविटी है, एफर्ट, बिल्कुल। उस फिजिकल एक्टिविटी के दौरान मेरे से लॉ लगाओ, फिजिकल एक्टिविटी करते हुए। तो सो दिस इज, उसके बगैर आप ठीक नहीं हो सकते। तो फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट करें, अपने आप को अपनी जिस्मानी सेहत को करें कि कल को अगर आपको गाड़ी बंद करनी पड़ जाए लेट्स से, तो आपको चलना तो आता हो, मरकज तक जाना आता ये हो, वाली चीजें भी दुरुस्त है। अच्छा मारिया, ठीक है, फिजिकली एक्टिव होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ ये जो हमारी डाइट है उसका बेहतर होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिस पे हम हमेशा आपसे बात करते हैं। लेकिन अब जो सिचुएशन है, इन हालात में हर कोई जो वो एक्सपेंसिव डाइट है वो अफोर्ड नहीं कर सकता, और अब तो हर चीज़ ही एक्सपेंसिव हो गई है, क्योंकि आपने वो दुरुस्त बात की कि जब फ्यूल प्राइसेस बढ़ती हैं तो उसके साथ हर चीज़ की प्राइस बढ़ जाती है। ऐसे में इस चीज़ को मैनेज कैसे करना है, और क्या क्या इंपॉर्टेंटली ऐसी चीज़ें हैं जो डाइट में जिनका हमें इंटेक बहुत ज़रूरी करना है इस ख़ास तौर पर इन हालात में जिनमें हम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और एंजाइटी के पेशेंट्स होते जा रहे हैं? सबसे पहले अपने ऊपर एक करगन लगा लें, एक रूल लगा लें कि मैंने जो इतनी मेहनत से पैसा कमाया है, मैंने उससे कोई ऐसी चीज़ नहीं खरीदनी जो मेरे लिए नुकसानदेह है, जिससे मुझे नुकसान होता है। तो हर किस्म का टॉक्सिन छोड़ दें, ये कुकीज़, क्रीम, ये सारे पैकेज फूड्स, इस सब को छोड़ दें। अच्छे खासे महंगे मिलते हैं ये। मैं बताऊं सीरियसली, इस सारे असना में जब ये प्राइस भी बढ़ी, उसी वक्त अम्मी ने मुझे कहा कि जाके प्लान ग्रोसरी करनी है, तो मैंने कहा आप छोड़े, मैं करूँगी। तो मैं लोगों को ऑब्जर्व करती हूँ ये काम करते हुए, लोगों ने कुछ चेंज नहीं किया अपने तरीकों को। एक तबका ये है कि कोई चेंज नहीं किया, ठीक है, डबल पैसा दिया, प्राइसेस इंक्रीज के बाद भी गंद खा रहे हैं। आप जब ये गंद खा रहे हैं ना, अगर आप टेस्ट के अंदर फंस गए, अगर आपको जायके चाहिए ना, तो आप एक तो कोई भी चीज़ खरीद के, बिस्किट्स लेके, कुकी लेके, चिप्स लेके, आप क्या कर रहे हैं कि आप अपने लिए बीमारी खरीद रहे हैं। दूसरा मरहला क्या आएगा, आप बीमार होंगे, आपको अस्पताल जाना है, वो आप कैसे अफोर्ड करेंगे। बहुत अच्छा है कि आप इसको सब कुछ को कट करें, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों का इस्तेमाल करें। सब्जियां, फल, दालें, उस पे आ जाएं, कम तेल में बनाएं। आपका तेल का जितने लोग मेरे साथ जो काम कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि हमारा तो तेल का 10 किलो का तेल ला रहे हैं। हमारा स्टैंडर्ड जो खानदान होता है ना, वो 10 किलो का 5 से 10 किलो ये जो 10 किलो तेल से मुझे याद आया कि घर में जो इस्तेमाल होता है वो अमूमन वो तली हुई चीज़ों के लिए भी बहुत इस्तेमाल होता है। वो ना सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि बड़ों के लिए भी। एग्जैक्टली, दिस इज माई स्टैंडर्ड क्वेश्चन। आई आस्क कितना किलो तेल आता है महीने का, तो 10 किलो तक आता है स्टैंडर्ड हर घराने में। ये मैं आम अपर क्लास की बात नहीं कर रही, मैं मीडियम क्लास की बात कर रही हूँ। और वो कम हो जाएगा आपका महीने में 1 लीटर तेल के अंदर। कंजूसी के साथ तेल के ऊपर कंजूसी करें, चीनी के ऊपर कंजूसी करें, और उस कम तेल में और 0 चीनी के अंदर खाना खाएं। अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि दूसरा मरहला ये आपने बीमार होना है। और अब एक विजिट आपका अस्पताल का 50, 60, 70 हज़ार से शुरू होगा और वो जाएगा अब लाखों में। सो वेकअप कॉल है वही 50, 60, 70 हज़ार अपनी सेहत पर लगाएं, फलों पर लगाएं, अच्छे खानों पर लगाएं। बिल्कुल मारिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बिल्कुल अच्छी तजवीज़ दी है। और मारिया का ये भी कहना है कि जनाब हरकत में बरकत है, बैठे मत रहिए। आप उस दौर में नहीं हैं जहां पर आराम से बैठ कर सब कुछ मिल जाता था और लोगों को फलसफा आप झाड़ते रहते थे। फलसफे वाला वक्त गया, आप काम करना शुरू करेंगे तो ही सब कुछ मिलेगा। ब्रेक के बाद हाजिर हूं।